तो प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 और 78 पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। बाकी मैं बता दिया हूँ, ठीक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक किया करिए, जब भी देखें तो तुरंत लाइक कर दिया करिए, ठीक। तो देखा जाए, अब एक बात बताओ, इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। कास x प्लस कास y का फार्मूला क्या होता है? 2 कास x प्लस वाई बाई 2 इंटू कास x माइनस वाई बाई 2, इन दोनों में लगा दे रहा है। तो यहाँ देखो, कास 4x बाई 2 इंटू कास 2 कास होगा ना, 2 कास 2x बाई 2 माइनस कास 2x बराबर 0। इसके साथ ये फार्मूला लगा दी। अब ध्यान से देखो, 2 कास 4x को डिवाइड कर दो, 2x होगा, यहाँ कास x होगा, ये कास 2x बराबर 0। तो यहाँ से कास क्या ले लेंगे? कास 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2 कास x माइनस 1 बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ से कास 2x कॉमन ले ली। एक अब बताओ, अगर कास 2x 0 होता है तो कास 2x बराबर कास 0 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2। अगर मान लेते हैं कि 2 कास x माइनस 1 अगर 0 हो गया तो 2 कास x बराबर 1, तो कास x बराबर 1 बाई 2। ये 1 बाई 2 कितने की होती है? कास 60 की वैल्यू होती है पाई बाई 3। अब कैसे आया है पाई बाई 3 जानते हैं, 60 का है तो पाई बाई 180 से गुना कर दो, पाई में कन्वर्ट होगा पाई बाई 3। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ देयरफॉर 2x बराबर क्या है? पाई बाई 2। यहाँ क्या आया? x बराबर पाई बाई 3। हम जानते हैं कि जब कास थीटा होता है तो जनरल फार्मूला लिख लो, तो 2x थीटा के जगह पे क्या है? 2x। तो ये हो गया, और अल्फा के जगह पे पाई बाई 2, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो 2 आएगा, डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस कितना होगा? पाई बाई 4, ठीक। अब यहाँ से निकालो, इसका जनरल फार्मूला लिख दो, तो क्या होगा? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कर लेंगे, यही आंसर आएगा, ठीक। आगे देखिए, आजा क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दिया जाए। अब देखिए अगला क्या है? अगला है साइन 2x प्लस कास 2x, यही है ना। तो ध्यान से देखिए, साइन 2x प्लस कास 2x को कैसे लगाया जाए। तो लिखा जाए, साइन 2x प्लस कास 2x, हाँ, साइन 2x प्लस कास 2x मिटा दें। देखिए सातवां, साइन 2x प्लस कास x, यही दिया है ना, हाँ यही दिया। अब ध्यान से, तो कास x बराबर माइनस साइन 2x लिख सकते हैं, तो कास x इसको चेंज करो। तो ध्यान से देखो, कास 90 माइनस प्लस क्या लिखेंगे? किसमें निगेटिव होता है? हाँ, 2x ऐसे लिख सकते हैं। देखो, सिंस कास 90 पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 के साथ कास चेंज हो जाता है।
किस में पढ़ रहा है, सेकेंड में 90 प्लस, तो इसमें पड़ेगा, इसलिए निगेटिव होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, π/2 प्लस 2x होगी कि नहीं। कंपेयर करो, इक्वेट करो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बात समझ में आई, x की वैल्यू कितना हो जाएगी, इतना। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो अल्फा की थीटा की वैल्यू ये हो गई, यानी फार्मूला लगा दो, थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह पे x, ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे π/2 प्लस 2x। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, तो ध्यान से देखो, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, ये क्या होगा प्लस माइनस 2x। 2x को इधर भेजेंगे, तो ध्यान से देखो, तो 2x आएगा, तो x माइनस प्लस ये आएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/2। एक बार पॉजिटिव साइन ले लें, तो x, अरे सॉरी निगेटिव प्लस ले लेते हैं, तो x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई, यहाँ क्या होगा माइनस। ठीक, अरे भाई इसका पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जब इसका पॉजिटिव लेंगे तो इसका क्या होगा निगेटिव, क्योंकि ये नीचे है तो इसकी नीचे वाली वैल्यू नहीं, तो यहाँ कितना होगा 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। ठीक, तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई माइनस π/2 का बटा 3, ये होगा। एक बार निगेटिव साइन ले लो, निगेटिव साइन, तो x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, तो ये माइनस x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, तो माइनस उधर कर दो, तो माइनस 2n पाई माइनस π/2, तो एक ही आंसर। तो देखो इसका कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का आंसर जो दिया है वही आएगा, ठीक ना, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, आपके ऊपर है। ठीक ना, तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ठीक, तो आगे चलें, बोलिए। अरे अगर देखिए आंसर अलग अलग दें, एक काम करते हैं 2x को इधर है, तो माइनस x बराबर π/2 हो गया, तो x बराबर क्या होगा माइनस π/2। तो अब यहाँ 2x की वैल्यू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस में होगा। ठीक, तो ये होगा 2n पाई माइनस प्लस π/2। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आंसर आपका सेम ही है, ठीक ना, ये भी जनरल सॉल्यूशन है, ये भी जनरल सॉल्यूशन है, ये भी जनरल, बहुत सारे जनरल सॉल्यूशन है, तो ये होगा 57। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। आठवां देखिए, सेक स्क्वायर 2x इजकल टू 1 माइनस tan 2x। आठवां देखिए, यही दिया ना, ध्यान से देखो, इस सेक स्क्वायर को चेंज कर दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इजकल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 कैंसिल, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan क्या हो जाएगा 2x बराबर 0। tan 2x कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा tan 2x, और यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर 0। तो एक लेंगे tan 2x की वैल्यू 0, और एक लेंगे tan 2x बराबर -1, तो tan 2x बराबर 0
किसकी वैल्यू होती है? tan, बोलिए tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो tan 0, तो 2x बराबर 0। तो हमारा फार्मूला tan में क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो 2x बराबर क्या होगा? n पाई प्लस 0। तो x बराबर क्या होगा? n पाई बाई 2। n किस में बिलोंग करेगा? तो इंटीजर में। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो -1, तो tan 2x इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। ठीक, ये माइनस किस में आएगा? सेकेंड में आएगा। तो tan 2x इक्वल टू tan क्या लिखेंगे? 180 माइनस पाई बाई 4। सेकेंड में tan निगेटिव होता, तो tan के साथ चेंज होगा नहीं 180 के साथ, तो tan 180 माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो सेकेंड वाला में निगेटिव आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ इक्वेट कर लीजिए, तो tan 2x बराबर क्या होगा? tan 3 पाई बाई 4। तो ये 2x बराबर क्या होगा? 3 पाई बाई 4। तो थीटा का फार्मूला tan का होता है ना, तो क्या होगा? 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के जगह पर क्या है? 3 पाई बाई 4। ठीक, तो यहां से निकाल लो ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो ये आपका सलूशन है। कर लीजिए, तो है नहीं, निकल जाना चाहिए। थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। साइन x साइन 3x साइन 5 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को लेने में फायदा ये रहेगा, तो साइन x प्लस साइन 5x, ठीक, प्लस साइन 3x, क्या फायदा रहेगा आगे देखो क्या मिल रहा है। तो 2 साइन 5x6 x बाई 2 इंटू कास, घटा देंगे 4 माइनस 4x बाई 2 प्लस साइन 3x। क्या फायदा मिला? हमें कॉमन मिल गया साइन 3x। तो देखो 2 साइन 3x इंटू कास करा, इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस 2x प्लस साइन 3x बराबर 0। तो साइन 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 कास, ये 2x होगा, कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 0। तो यहाँ से साइन 3x की वैल्यू क्या होगा? 0 हो आ रहा, 2 कास 2x की वैल्यू 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये आपका साइन 0 हो जाएगा। अब बोलो, तो 3x की वैल्यू क्या होगा? 0। तो साइन वाला फार्मूला याद है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ क्या होगा? 3x बराबर n पाई होगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई बाई 3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। अब यहाँ देखो cos 2x वाला, तो cos 2x की वैल्यू क्या होगी? -1/2। तो अब ध्यान से देखो, 1/2 किसका होता है? तो cos पाई बाई 3 का होता है, यानी 60 का होता है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मिनट, cos 2x 2, ये निगेटिव हटाए, निगेटिव किस में होता है? सेकेंड में, यानी cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दें। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व कर दो, cos कितना होगा? 2 पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से cos का फार्मूला क्या होता है? 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई 2 से डिवाइड कर दो प्लस माइनस पाई बाई 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। ठीक, कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, रुको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब दिखाई दे रहा है। अच्छा, सरक जा रहा है। तो मिटा दिया जाए। कपड़ा कहाँ रख दिए? मिसलेनियस। अब मिसलेनियस चूंकि हिंट करेंगे और जो लगाने लायक रहेगा उसको मैं लगा दूंगा, बाकी हिंट करेंगे। ठीक, तो जैसे अब देखिए मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन ये दिया है, इसको सॉल्व किया जाए। तो एक काम करते हैं, इसमें फार्मूला लगा देते हैं cos x प्लस cos y का। ये क्या होगा? 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो 2 cos पाई बाई 3 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस ये लगाओ फार्मूला। तो 2 cos एक बार जोड़ दो तो 5 3 8, 8 पाई बाई 13 बटा 2, तो 2 नीचे कर दे रहा हूं। ठीक, इंटू cos घटा दो तो माइनस 2 पाई होगा बटा 13 बटा में 2 तो नीचे गुणा कर दो। तो ये हो गया 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13, और ये क्या हो जाएगा बोलो? ये आप कटा दो तो ये होगा 2 cos 4 पाई बाई 13, ये 2 से 2 कटा देंगे तो cos माइनस थीटा इसका टू cos थीटा होता है। तो ये आपका पाई बाई 13, तो घटा दो तो कॉमन ले लो, 2 cos पाई बाई 13 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? cos 9 पाई बाई 13, और ये बचेगा cos 4 पाई बाई 13। ठीक, तो 2 cos पाई बाई 13। अब इसको सॉल्व कर दो फिर, तो 2 cos एक बार जोड़ दो तो 9 4 13, 13 पाई बाई 13 बटा 2 होगा ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, इंटू cos दोनों को घटा दो तो 5 पाई बाई 13 इंटू 2, तो ये कटा दो तो ये 2 2 जा 4 cos पाई बाई 3 इंटू क्या होगा हमें ये cos मिलेगा पाई बाई 2, ये cos 5 पाई 26। अब बताओ cos 90 की वैल्यू क्या होता है? 0, तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी? cos पाई बाई 13 है, और इंटू 0 इंटू क्या मिलेगा? cos पाई 5 पाई बाई 26, तो पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0। यही करना, कर लीजिए, मिटा दिया जाए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, छोड़ दे रहा है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कुछ करना नहीं है, हिंट कर दे रहा हूं। दूसरा sin 3x प्लस sin x इंटू sin x बराबर प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x बराबर 0 दिखाना है। अब बोलो इसमें साइन वाला फार्मूला लगा देना, sin x प्लस sin y का, इसमें cos x माइनस cos y का लगा देना, आगे सॉल्व कर लेना, जो आएगा रिजल्ट कट जाएगा, 0 हो जाएगा। मिटा दिया जाए, तीसरा भी हो जाएगा। तीसरा में कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो क्या है, cos x प्लस cos y है का होल स्क्वायर प्लस sin x
माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है, जो दिखाना है छोड़ो, ये लगा दो। तो कास 2 कास x प्लस वाई बाई 2 कास x माइनस वाई बाई 2 होगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2 साइन, क्या होता है साइन वाला फार्मूला याद है, बोलिए। तो साइन माइनस है ना, तो माइनस में क्या होता है 2 कास होता है x प्लस वाई बाई 2 आई इंटू साइन, क्या होगा साइन होता है ना कास के साथ, हाँ x माइनस वाई बाई 2, ठीक। तो ये होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 कास स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कास x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये होगा प्लस 4 कास स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये क्या होगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, स्क्वायर कर दिए, ये कॉमन ले 4 कास स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, तो यहाँ बचेगा कास स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बराबर क्या होगा। अब ये सॉल्व कर दो, तो ये वैल्यू 1 होती है, ये रिजल्ट आ गया x प्लस वाई बाई 2। ये कैसे 1 होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे आशा है कि तीसरा हो गया। अब चौथा इसी तरह कर लेंगे, ठीक। अब पांचवा देखो मिटा दें, पांचवा देख लीजिए। पांचवा क्या दिया है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर दिखाना है 4 कास x इंटू कास 2x साइन 2x 4x। देखो 4x कब आएगा, ध्यान से देखो 5 3 8, इन दोनों को जोड़े तो 5 3 8 का आधा 4x, 7 1 8, तो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई, 7 5 12, अगर इसको लेते हैं 7 3 10 तो 5 आएगा, तो इसमें 5 की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ और 7 1 8 लेंगे तो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसको 7 5 12 6 मिलेगा, कोई जरूरत। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ। तो साइन x प्लस साइन 7x और ये साइन 3x साइन प्लस साइन 5। अब साइन का फार्मूला लगा दो, इसमें प्लस वाला साइन का फार्मूला याद है, क्या होता है साइन का प्लस वाला फार्मूला, तो याद होना चाहिए तभी लगेगा फार्मूला, ठीक। तो ध्यान से देखो, एक मिनट देख लिया जाए फार्मूला क्या है। हाँ, साइन का क्या होता है 2 साइन जोड़ दो तो 8x बाई 2, ठीक। प्लस वाली है ना, फिर कास घटा दो तो -6x बाई 2, ये इसी तरह 2 साइन 5 3 8 8x बाई 2 और इंटू घटा दो तो -2x बाई 2। तो देखो 2 साइन 8x बाई 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा कास 3x, कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा और भाग दे दी ये, तो अब यहाँ बचेगा कास x, ठीक। अब देखो ये कटा दो तो 2 साइन 4x आ गया। अब इसको कास वाला फार्मूला यूज कर लो, तो कास प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला में क्या होता है 2 कास जोड़ दो तो 4x बाई 2, एक बार घटा दो तो 2x बाई 2। तो ये बोलो रिजल्ट आ गया 2 2 4, तो साइन क्या हो गया 4x, ये कितना होगा कास 2x और ये कितना होगा कास x, तो यही लाना, ठीक। कर लेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे भी कर लेंगे। छठवां का ऊपर वाला में साइन का फार्मूला लगा देना, नीचे कास का, सब हो जाएगा।
ठीक। सातवां आपका सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक ना। तो सातवां आपका 3, 5, देखिए सातवां बता दे, ठीक ना। सातवां क्या है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर लाना है 4 साइन x कास x बाई 2 कास 3x बाई, यही लेना, ठीक। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ने पे 3x बाई 2 आएगा, 3x आएगा, तो यही दोनों एक साथ लेंगे, साइन 3x को छोड़ दो तो ये हो जाएगा, माइनस वाला फार्मूला याद होना चाहिए, साइन x माइनस साइन y, तो क्या होता है 2 कास जोड़ दो 3x बाई 2 होता है ना, और क्या होता है इंटू साइन घटा दो तो साइन x बाई 2, क्या होता है दोनों को घटा जोड़ दिए 2 से डिवाइड कर दिए कास के साथ, और ये साइन घटा दिए साइन, क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन x माइनस साइन y बराबर होता है 2 कास x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये फार्मूला होता है साइन x माइनस साइन y। अब ध्यान से देखो, अब इसको तोड़ दिया फार्मूले को, तो देखो एक फार्मूला होता है, देखो इसको तोड़ा 2 साइन 3x बाई 2 कास 3x बाई 2, ये 2 कास 3x बाई 2 और साइन x बाई 2। देखो ये कैसे तोड़ा, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 होगी, अरे साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है ना 2 साइन थीटा और कास थीटा, उसी तरह थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ 3 थीटा है तो 3 थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 होगा ना, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा 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 है तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, अगर 3 थीटा रहेगा तो 3 थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 तो 3x बाई, तो यहाँ से 2 कास 3x बाई 2 कॉमन हो गया, तो साइन क्या हो गया 3x और प्लस साइन x बाई 2 रहे, ठीक। अब ये फार्मूला लगा दो 2 कास 3x बाई 2 और साइन c प्लस d का फार्मूला यानी साइन x प्लस साइन y का 2 साइन जोड़ दो तो 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 का बटा 2 होगा ना, और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा दो तो 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 बटा में 2 ये होगा, तो ये आपका 2 कास 3x बाई 2 ये होगा, ये देखो 3 1 4 4 बटा 2 यानी 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिए तो x हो गया, ठीक, इंटू ये घटा दो 2x 2 से डिवाइड कर दिया 2 यानी 2 रह जाएगा x बाई 2, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 4 साइन x कॉस x बाई 2 कॉस 3x बाई 2, तो ये आपका क्वेश्चन। लास्ट एक बता दे रहा हूं, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8वां 9वां 10वां ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बता दे रहा हूं, मिटा दे। देखो एक कोई बता दे रहा हूं, जैसे tan x की वैल्यू दिया है -4/3, किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। पूछ रहा है क्या साइन x बाई 2 कास x बाई 2 tan x बाई 2, यही पूछ रहा, ठीक। अब ध्यान से देखो
tan x की वैल्यू ये है, हमें निकालना है sin x बाई 2 की वैल्यू। तो एक बात बताओ, एग्जाम्पल नंबर हमने बताया था, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 28, जैसे लगाया है ठीक वैसे लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे 28 एग्जाम्पल लगाया है उसी तरह लगाएंगे। तो देखो टाइम का मालूम है ना, तो टाइम का मालूम है तो पहले सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल, तो टाइम स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो यहाँ से 16 बटा कितना हो जाएगा 9 प्लस 1, तो ये होगा 16 9 25 बटा 9 सेक स्क्वायर एक्स की। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 5/3। अब ध्यान से सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, सेकेंड मतलब इसमें से क्या होता है निगेटिव, तो देयरफॉर एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/3। अब हमें कास करना है, तो कास पलट दो, तो कास एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ठीक, हमें x/2 की वैल्यू चाहिए कास। तो एक बात बताओ, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी तरह कास x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 कास x/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। कास 2 थीटा बराबर इतना, तो कास x बराबर इतना लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, तो कास x की वैल्यू कितना है -3/2, तो -3/5 इक्वल टू कास स्क्वायर x/2 माइनस 1। फार्मूला ये होगा, इसके अनुसार इसको वैल्यू उठा के रख दिया, यहाँ लिखेंगे सिंस इतना, तो देयरफॉर इतना बराबर लिखिए। अब यहाँ रख दिए, इसको बुला लिए, तो 2 कास स्क्वायर x/2 ये इधर आएगा, तो 3/5 प्लस 1, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2/5, तो यहाँ से डिवाइड कर दो, तो कास स्क्वायर x/2 बराबर कितना होगा 2/10। अब देखो, तो कास x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस √2, तो 2 से कटा दो 1/5, तो क्या हो जाएगा 1/5। अब किस में होगा, तो देखो x इसमें आ रहा है, तो x/2 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x इसमें आ रहा है। ठीक, ये x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आपका x/2 किस में बिलोंग करेगा, इसमें। तो देयरफॉर क्या होगा कास x/2 की वैल्यू प्लस 1/√5। ठीक, अब साइन का निकाल लो, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर की वैल्यू 1/5 रख दो, तो ये हो जाएगा 4/5, तो साइन स्क्वायर x/2, तो साइन x/2 की वैल्यू होगा प्लस माइनस 2/5, तो प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि x/2 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन x/2 की वैल्यू हो गई 2/5। तो सिंस tan x/2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन x/2 बटा कास x/2 होता है ना। ठीक, तो tan x/2 की वैल्यू रख दो, तो ये साइन x/2 की वैल्यू 2/5 और ये 1/5, तो डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 2/5/5, एक कटा दो तो 2/5, तो ये हो गया। तो इसी तरह सब कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना, और बस इतना कर दिए। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा कमेंट किया करिए तो पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक, जरूर कमेंट करें। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब आपका है प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन। ठीक, तो बाय, गुड नाइट।